हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, कोई भी मोमिन मर्द या औरत अगर किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है या हाथ रखता है तो परवरदिगार उसके हर बाल के बदले में नेकी लिख देता है। तो नाज़रीन, यतीमों से खुलूस से पेश आने और उनसे मोहब्बत का इजहार करने का सिला हमें क्या मिलता है, आइए जानते हैं इस वाक़े में। बसरा के एक इलाके में एक शख्स की वफात हुई और वो शख्स बहुत गुनहगार था और इसलिए उस शख्स की मैयत में कोई भी शरीक होने के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी ज़ौजा ने उजरत देकर कुछ मजदूर मंगवाए और उन्हीं मजदूरों ने उस शख्स के जनाजे को उठाया और गुस्ल कफन के बाद जब उसके नमाज जनाजा में भी कोई शरीक होने नहीं आया तो उसने यानी उसकी ज़ौजा ने उन मजदूरों के हाथों ही उस जनाजे को कब्रिस्तान के लिए रवाना किया। जब मैयत कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुई तो लोगों ने देखा कि एक जाहिदो पारसा शख्स उस मैयत के आने का इंतजार कर रहा था और जब वो मैयत यानी वो जनाजा उस शख्स के नजदीक पहुंचा तो उस शख्स ने खुद भी नमाज जनाजा पढ़ी और साथ वालों को भी शरीक होने को कहा। सब ने मिलकर नमाज जनाजा पढ़ी। अब देखने वालों को इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ तो उन्होंने उस जाहिदो पारसा शख्स से पूछा। उसने बताया कि मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ कि तुम फला जगह जाओ, एक जनाजा आएगा और उसके साथ सिर्फ एक खातून होगी और तुम जाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ो क्योंकि उसकी बख्शिश हो गई है। फिर उस पारसा शख्स ने उसकी ज़ौजा से यानी कि मरहूम की बीवी से उसके हालात मालूम किए तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर कसरत के साथ शराब पीता था। उस नेक शख्स ने उसकी बीवी से पूछा कि क्या उस शख्स का कोई नेक अमल भी था? उस औरत ने कहा, हाँ, मेरा शौहर सिर्फ 3 अच्छे काम करता था। पहला, जब उसका नशा उतरता था तो वो रोता था और कहता था, खुदाया क्या मालूम तेरी जहन्नम के किस गोशे में मेरा ठिकाना होगा। दूसरा, कि जब सुबह होती थी तो वो गुस्ल करता था, अपने लिबास तब्दील करता था यानी कपड़े बदलता था और नमाज में मशगूल हो जाता था। और तीसरा ये काम करता था कि हर वक्त हमेशा अपने घर में 3-4 यतीम बच्चों को रखता था और उन्हें प्यार करता था और अपनी औलाद से ज्यादा उन यतीम बच्चों से प्यार का, मोहब्बत का इजहार करता था। लिहाजा हमें यतीम बच्चों से बहुत ही खुलूस से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें गिरी हुई निगाह से देखना चाहिए। नाजरीन, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में एक नए वाक़े के साथ। जब तक आप खुश रहें, सलामत रहें, खुदा हाफिज।